चंद्रशेखर रावत जो बहुत चर्चित है पूरे हिंदुस्तान में, पीड़ितों की आवाज उठाते हैं, शोषितों की आवाज उठाते हैं, दलितों की आवाज उठाते हैं, संविधान के अनुरूप संविधान में जो भी पीड़ित है उनकी आवाज उठाते हैं। हमने उनको देखा है कि बड़े बड़े अंतराल से नगीना से चुनाव जीत करके आए हैं और ये कहना अतिशयोक्त है सिर्फ वो दलितों के नेता है। से ही हमने सहारा के पीड़ितों का मुद्दा रखा और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हाँ, मेरे भी कॉन्स्टिट्यूशन में और तमाम जगहों पे जब हम जाते हैं तो ये बातें निकलती हैं, आप बैठ जाइए स्पेशल। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे काम को छोड़ा, उन्होंने कई अपनी पूरी टीम को लगाया, उन्होंने कहा पूरी तरह से इनकी बात को सुना जाए और एक डिटेल इनसे लिया जाए। मैं सदन में इस बात मेले को उठाऊंगा और निश्चित तौर पे ये पीड़ित और शोषितों की लड़ाई है और इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, सरकारें उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और ध्यान भी दे रही है तो लोगों को गुमराह की ही स्थिति दिखाई दे रही है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम वेस्टर्न कोर्ट में हैं, दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में हैं और वेस्टर्न कोर्ट के बाहर अभी निकल के आए हैं। वेस्टर्न कोर्ट में जो देश भर से जो सांसद जीत के आए हैं उनको ठहरने के लिए यहाँ पे रखा गया है, उनका आवास है अभी तत्कालीन में। तो उसमें चंद्रशेखर रावत भी है जो नगीना से जीत के आए हैं और आज संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं अभयदेव शुक्ला जी, वो चंद्रशेखर रावत जी से मिले हैं और सदन में इस आंदोलन को उठाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, जिसे रावत ने चंद्रशेखर जी ने मंजूर कर लिया है। इन्हीं से बात करेंगे कि क्या कहना है इनका। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, आप सभी लोगों को नवजागरण चैनल के सभी दर्शकों को हृदय से आभार, अभिनंदन। और देश के सहारा के पीड़ितों के लिए निरंतर लड़ाई ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सड़कों से सदन तक लड़ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है, हालांकि उसी के क्रम में हम सब लोग लगातार एक हफ्ते हो गए हैं दिल्ली में हैं और दिल्ली में सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की में PIL की तैयारी के लिए ही नहीं, देश के वर्तमान में नई संसद चुनी गई है, नए सांसद बनकर के आए और नए सांसदों को देश की वर्तमान स्थिति में बताने के लिए कि क्या हालात है देश के सहारा के पीड़ितों का, उन सभी लोगों को सही सूचनाएं पहले सटीक रूप से उनको बताने के लिए हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से उन सभी लोगों को एक यहाँ पे वो जिम्मेदारी के साथ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने तमाम निवेशकों की वो भूमिका तय कर रही है कि एक एक सांसदों तक सही बात पहुंच जाए कि वास्तव में देश के सहारा के पीड़ित बहुत परेशान है, पीड़ित हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनके डूबे हुए पैसे मिलने चाहिए। इसी क्रम में आज हम सभी लोग अपनी पूरी टीम, हमारी आपकी टीम यूनिट भी साथ में थी और हम अपनी पूरी टीम की यूनिट के साथ भी थे। चंद्रशेखर रावत जो बहुत चर्चित है पूरे हिंदुस्तान में, पीड़ितों की आवाज उठाते हैं, शोषितों की आवाज उठाते हैं, दलितों की आवाज उठाते हैं, संविधान के अनुरूप संविधान में जो भी पीड़ित है उनकी आवाज उठाते हैं। हमने उनको देखा है कि बड़े बड़े अंतराल से नगीना से चुनाव जीत करके आए हैं और ये कहना अतिशयोक्त है सिर्फ वो दलितों के नेता है। मैंने उनको जहां तक आज देखा है, उनके व्यवहार और कल्चर को देखा है, उनको अपने लोगों के प्रति समर्पण देखा है और खासतौर पे जो पीड़ा उन्होंने, लगभग 2 घंटे हम लोग उनके साथ बैठे रहे और तमाम विषयों पे चर्चा करने के बाद उनके भी काफी लोग वहां पे आए हुए थे, नए नए सांसद जीत करके आए हैं, लोग उनको बधाइयां देने भी आ रहे थे और वो पूरा टाइम दे रहे थे और हर एक प्रत्येक जाति धर्म मजहब के लोगों को मैंने वहां देखा। सबसे बड़ी बात यह थी कि कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ वो दलितों के नेता माने जा रहे हैं, वो पिछड़ों के नेता माने जा रहे हैं, वो उनके अंदर की वो जो देश की संवैधानिक व्यवस्था में समरस विचारधारा वाली बात थी, उसको भी हम लोगों ने उनके अंदर बैठ करके करीब देखा है। जब जैसे ही हमने सहारा के पीड़ितों का मुद्दा रखा उन्होंने स्पष्ट कहा कि हाँ, मेरे भी कॉन्स्टिट्यूशन में और तमाम जगहों पे जब हम जाते हैं तो ये बातें निकलती हैं, आप बैठ जाइए स्पेशल। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे काम को छोड़ा, उन्होंने कई अपनी पूरी टीम को लगाया, उन्होंने कहा पूरी तरह से इनकी बात को सुना जाए और एक डिटेल इनसे लिया जाए। मैं सदन में इस बात मेले को उठाऊंगा और निश्चित तौर पे ये पीड़ित और शोषितों की लड़ाई है और इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, सरकारें उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और ध्यान भी दे रही है तो लोगों को गुमराह की ही स्थिति दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पे एक ऐसा नेता है, मुझे जहां तक महसूस हो रहा है कि नौजवान है, नए नए सदन में पहुंचे हैं, सहारा के पीड़ितों के लिए एक बड़े मुद्दे की
लिए हम लोगों ने उनसे आवेदन किया, निवेदन किया और उनसे आग्रह जब किया तो वो स्वयं इस बात को जानते हैं, समझते हैं। उनको आंकड़े की जानकारियां कम थी, तो हम लोगों ने पूरी तरह से लगभग 1 घंटे उनके पूरी टीम के साथ बैठे हैं। तमाम वो दस्तावेज हमने देश के अपने तमाम पदाधिकारियों से मंगाए हैं, कुछ हमारे पास थे हमने उनको दिया, कुछ जो नहीं थे उसको देश के तमाम तुरंत इमीडिएटली हमने अपने प्रदेश की कमेटियों को कहा, तमाम लोगों को कहा और सारे डॉक्यूमेंट सब लोगों ने मंगाए हैं। बाकायदे उनकी सभी लिस्टिंग उन्होंने तैयार किया है और उसके बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से हमसे कहा है कि हम जैसे ही सदन खुलेगा, यह बहुत बड़ा मामला है, हम आपकी बात को उठाएंगे, पीड़ितों को उनका हक मिलना चाहिए, उनका पैसा उनके खाते में आना चाहिए। ये बड़ा स्कैम है, इस स्कैम की निश्चित तौर पे सरकारों की जवाबदेही है और सरकारों की जवाबदेही के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी हमने जब बात बताया तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पे आप सभी लोगों को संवैधानिक व्यवस्थाओं के दायरे में रहना चाहिए और संविधान की हर वो पीठ से जाकर के अपनी मांग रखनी चाहिए जिससे त्वरित लाभ आप लोगों को मिले और निश्चित तौर पे हम आपके साथ खड़े हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने और भी कई सांसदों से यहाँ पे लगभग ईस्टर्न और वेस्टर्न करके दोनों जगहों पे नए सांसदों को रखा गया है। प्रत्येक वो सांसद जो नए चुन करके आए हैं, हम लोगों ने सभी अपने कागजात को लगभग कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 दिन में हम सभी लोगों को अपनी पदाधिकारियों को, दिल्ली की टीम को और लगा करके, हमारे और तमाम साथी हैं उनको लगा करके हम सभी लोग इसका को दें और इस विषय पे वो जितने भी सांसद हैं उनको ये कहा जाए कि माननीय सांसद जी, देश के हर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जहां पे हर तीसरा घर पीड़ित ना हो और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे लोग हैं। संविधान बचाइए, देश के लोगों की संवैधानिक व्यवस्थाओं में जो ढांचा है उससे पीड़ितों को न्याय दीजिए। सही रूप से संविधान तभी बचाया जा सकता है जब सभी लोग खुशहाल हो और भ्रष्टाचारियों के ऊपर अंकुश लगे। तो हमारी बात आज मुझे अच्छा लगा कि हम एक तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी PIL दाखिल करने के लिए पुरजोर तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम सड़कों पे भी आंदोलन करने के लिए अब और सदन के अंदर भी सांसदों से अपनी बात रखने के लिए हमारे तमाम साथी न सिर्फ लगे हैं बल्कि मैं स्वयं एक लोगों के पास जा रहा हूं और उनको तमाम कापियां सौंप रहा हूं। हमारे पहले भी कई साथियों ने हमको एक तरह से उन्होंने सुझाव दिया था कि तमाम वो जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के पास जाया जाए। उसी क्रम में हम आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं छूटेगा कि हम 2-4-10 लोगों की बात नहीं कर सकते, लेकिन हर दरवाजे पे जाएंगे, लगभग वो सभी लोगों को, दोनों तरफ है, सड़क के इस साइड में है, सड़क के उस साइड में, दोनों तरफ से देश के सांसद यहीं पे हैं और वहीं हम सब लोग उनके, चाहे वो स्वयं मिलते हैं या उनके प्रतिनिधि मिलते हैं, हम उनको सभी कागज और दस्तावेज सौंप रहे हैं ताकि जो गलत तरीके से ब्रीफिंग की गई थी पूर्व के सांसदों को, हम सही ब्रीफिंग, सही जानकारी उन सांसदों के पास तक पहुंचाएं ताकि देश में पीड़ितों को न्याय मिल सके। जी, ये बात सही है कि जो हमने भी देखा कि चंद्रशेखर जी ने बड़ी उत्सुकता के साथ इस मुद्दे को सुना और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम उठाएंगे, आप पूरी जानकारी दीजिए हमें और सदन में हम इस बात को उठाएंगे। चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से सड़क पे दिखते थे उस तरह से सदन में उनका पहला दिन रहा है और इसलिए जो देश की जनता है उनसे बहुत उम्मीदें हैं उनको, और सहारा के जो पीड़ित हैं अगर उनकी आवाज़ वो उठाते हैं तो जाहिर सी बात है वो आवाज़ बहुत मजबूती से जाएगी और इस पे शायद ध्यान आकर्षित करें वो जो मंत्री हैं। निश्चित तौर पे, क्योंकि जब हमारी बात चल रही थी तो तमाम मुद्दों को बहुत गंभीरता से वो सुन रहे थे और गंभीरता से सुनने के बाद जब हम लोगों ने इस बात को भी रखा कि हम लोगों ने कई बार बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट भी किया है, उनके तमाम पदाधिकारियों तक हम लोगों ने हालांकि सूचना भी दी थी, वो सही सूचनाएं उनके पास तक पहुंच नहीं पाई थी और हमने उनको ये भी दिखाया कि दिल्ली में कई बड़े प्रोटेस्ट हम लोगों ने किए हैं। हम लोग चाहते थे कि आप जैसा लीडर, यूथ लीडर है जो शोषित और पीड़ित के लोगों की आवाज उठाता है, अगर सहारा के पीड़ितों का भी आपको साथ मिल जाए तो उनको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। तो उन्होंने ना सिर्फ आश्वासन दे दिया कि कभी आप जनता के मुद्दों पे हमको बुलाएंगे, उनके पीड़ा पे हमको बुलाएंगे तो हम किसी भी सदनों में रहेंगे, कहीं रहेंगे, पूर्व से जानकारियां रहेंगी तो निश्चित तौर पे हम उस कार्यक्रम में आएंगे, क्योंकि ये पीड़ितों का मामला है, कोई राजनीतिक संगठन का मामला नहीं, कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। तो निश्चित तौर पे उन्होंने आश्वासन भी दिया, हमने उनको बात बताया भी कि हम लोग इधर सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करने जा रहे हैं और इधर जब सदन शुरू होगा तो एक बड़ा प्रोटेस्ट हम दिल्ली के जंतर मंतर पे भी करने जा रहे हैं और लगभग हमारी डेट जो है उसी के इर्द गिर्द होगी जब सदन चल रही होगी। तो उन्होंने मुझसे कहा और उनके तमाम
जो लोग हैं उन्होंने हमसे लिया है और एक लेटर भी हम लोगों ने उनको दिया है कि आप जब उस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे तो हम चाहते हैं कि देश के पीड़ित निवेशकों का पक्ष सुनने के लिए आप जंतर मंतर पे आइए, हमारे साथ खड़े होइए, ताकि सरकारों को, क्योंकि आपको हमने देखा है सदन में गरजते हुए भी पहली बार, और देश के विभिन्न हिस्सों में जब कहीं पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता है, अत्याचार होता है, तो आप तमाम मुद्दों पे तमाम अधिकारियों को, तमाम कप्तान को, तमाम पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को उनको एहसास कराते हैं कि पीड़ितों के साथ अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। बड़े पैमाने पे हम लोगों ने देखा और वास्तव में ये संघर्ष के वो प्रतिमूर्ति हैं कि उन्होंने संघर्ष की कोख से जन्म लेकर के सदन में आने का काम किया है। तो निश्चित है वो गरीबों की पीड़ा को समझ रहे होंगे और वो ये निश्चित तौर से जानते हैं कि लोग कैसे पाई पाई इकट्ठा करके अपने पैसे को संचय किए होंगे। आज उनका पैसा कोई धनपशु ले जा रहा हो, तमाम लोग भ्रष्टाचार कर रहे हो, और लगभग मैंने ये भी बताया है कि 90% गांव में जो लोग हैं, रूरल साइड में लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका पैसा लगा हुआ है। तो वो पूरी तरह से हम लोगों को आश्वस्त किया है और मुझे आशा और विश्वास है कि जब सदन खुलेगा, जब इनकी बारी आएगी, तो देश के पीड़ित निवेशकों को ये पक्ष सुनने को मिलेगा कि एक चंद्रशेखर है, नौजवान है, नए नए सांसद हैं, पीड़ित और शोषित वंचितों की आवाज बोलते हैं, वो हमारी बात को गंभीरता से न सिर्फ बोलेंगे बल्कि उसके लिए लड़ भी जाएंगे और उनका अधिकार दिलाएंगे। मुझे ऐसा उम्मीद है और ऐसा विश्वास उनके आंखों की चमक देख करके लग रहा था, जिस तरह से उनका मिलने का तरीका, जिस तरह से उनसे लोगों की बात करने की तरीका, जिस तरह से वो कनेक्ट हो रहे हैं अपने और अपने लोगों के साथ। खासतौर पे इस बात को भी कह रहे हैं कि भाईचारा का शब्द हमने सुना है, तो भाईचारा का मतलब है समाज के प्रत्येक व्यक्तियों को जोड़ना, हर व्यक्तियों को जोड़ना। क्योंकि सांसद तो कोई ऐसे नहीं हो जाता, कोई जाति एक विशेष से सांसद हो नहीं सकता। तो निश्चित तौर पे उनका व्यक्तित्व उनके क्षेत्र में, उनके अन्य और बिरादरियों के लोगों के बीच में कुछ अलग सा उनका व्यक्तित्व आज हमने देखा, जो बाहर कुछ दूसरा फीड कराया जाता है। और उनसे मिलने के बाद ये महसूस हो रहा है कि वो पूरी तरह से संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ काम करना चाहते हैं। उसमें जिनको उचित न्याय की प्रक्रिया मिलनी चाहिए, उनको उचित न्याय दिलाने के लिए ही उन्होंने संकल्प लिया है। बेहद पढ़े लिखे सुलझे नौजवान है, कम उम्र है, जोश है। निश्चित तौर पे भारत की संवैधानिक व्यवस्था को एक नई धुरी और नई व्यवस्था देने का उनमें मादा है, करेंगे। और आने वाले दिन में आपको शीर्ष के पटलों पे दिखाई देने से भी नहीं हिचकेंगे। वो देश उनको स्वीकार कर रहा है, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि एक अच्छे नेता हैं जो जनता की पीड़ा को रख रहा है, और नेता वही जो जनता की पीड़ा को। चलिए, तो ये चंद्रशेखर रावण जी से मिलने के बाद की जो कहानी है वो है, और बाकी जो भी मुद्दा होगा उसके साथ हम मिलते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ।